नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की कहानी भगवान भोलेनाथ की उस भक्त की कहानी है जो एक मोची का काम करता है, जो जूते चप्पल बनाने का कार्य करता है। दोस्तों, यह कहानी, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और भगवान शिव की भक्ति की कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि भगवान किसको देते हैं, किससे छीन लेते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। दोस्तों, भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितने को मानते हैं, इसी रहस्य से पर्दा हटा देते हैं। इस वीडियो में सवाल यह है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं? मुझे लगता है कि हम यह समझ नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया उस दिन भगवान की कृपा आप पर बरसने लगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी बड़े ही धार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है दूसरे को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ हथियारी करना, उसे धोखा देना, उसकी बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी मदनपुर गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों को जूता चप्पल काटने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो अस्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम कर लेता था। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर आते जाते लोगों के जूता चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में मन में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह मोची बहुत ही संतोषी था, इसी धंधे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्त सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो दोस्तों, रोज की तरह मोची सड़क किनारे बैठकर जूता चप्पल गांठ रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल सील रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर में एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर जाऊंगा और उन पर जलाभिषेक करूंगा। लेकिन वह बेचारा मन मारकर रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा? मैं पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मार कर रह जाता है।
लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जाकर जलाभिषेक जरूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से विचार करने के बाद वह अपने काम में रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उसे भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जा कर के लोगों के जूता चप्पल सिलता था। एक दिन की बात है, वह मोच एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंचती है तो उसने देखा कि वहाँ पड़े गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। जब उसने गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज़ रोज़ जो पैसा कमाते हैं उसमें से 2-4 पैसे बचा कर मैं इस गुल्लक में डालता रहूँगा। इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में जमा कर लूँगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जल चढ़ाने जा सकूँगा, उन्हें जलाभिषेक कर सकूँगा। दोस्तों, मोची न उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, फिर यह हम जो रोज़ पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम 2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हमें कांवड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ लेकर चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, स्वामी आज अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूँगी। दोस्तों, अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमाकर मोची लाता है उसमें से जो पैसे जो बचते थे उसे गुल्लक में डाल देता था। इस तरीक़ा से समय बीता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपने गुल्लक को भी भर लिया। इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपने अपने कांवड़ लेकर के जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ में जल चढ़ाऊँ। तो दोस्तों, अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जा कर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसको बहुत अच्छी तरह सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर उसे अपने कांवड़ में रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्तों, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़े ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रही थी। कहते हैं, भगवानों की नज़रों से कोई नहीं बचा है, वह सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे कितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे यह भूल जाते हैं कि कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक काम देख रहा है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, देखो आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है
और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। तो दोस्तों तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। माता पार्वती ने माना किया, हे प्रभु इसकी परीक्षा मत लो, बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वह सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी वक्त की परीक्षा लेता हूँ जिस भक्त को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर के देख लेता हूँ कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं है। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब दोस्तों मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवर लेकर चलता चला जा रहा था। इधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं। जिस रास्ते से कांवर जा रही थी अपने अपने कांवर लेकर उसमें जल लेकर चले जा रहे थे। उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाता है। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता है तो भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं कि भाई मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझ प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। दोस्तों एक नहीन बूढ़े आदमी को देखकर वे कंवरिया उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर हम क्या चढ़ाएंगे। अब यह बूढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार न होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी, इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है, कैसी भक्ति है। मनुष्य का दुख किसी को नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों बहुत देर के बाद में जब वही मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था और जैसे ही वह उनके सम्मुख आता है भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम घुट रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। मैंने कई कंवारियों से जल मांगा लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक घूंट पानी भी नहीं दे सकते। बेटा बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। तुम जिस लोटे में जल लेकर जा रहे हो यह जल्दी मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है यह बाबा बहुत प्यासा मालूम पड़ रहा है, इसलिए जल मांग रहा है। जल तो मैं इन्हें पिला दूंगा, लेकिन यह जल मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे तभी कांवड़ सजा पाई है, बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कांवड़ सजाई है। जल लेकर मैं जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतज़ार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूँगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। दोस्तों मोची उदास सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो, मैं प्यासे मरा जा रहा हूँ,
जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता आता हुआ देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसे तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी। कहने लगा, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में पैसा जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पित करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाई देता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जलाभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इसकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। दोस्तों, यही सोचकर मोची ने जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। दोस्तों, उसे नहीं मालूम था कि वह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा की अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। सबसे बाद जब उनकी प्यास शांत होती है, मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगली बार चढ़ा दूंगा। दोस्तों, यह कह कर के वह मोची जो था वह अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। जब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के वेश में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, इसे लेकर जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं है बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को मोची को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और लोटा ले जाना और शाम के लिए जहाँ तो पूजा करते हो उस जगह को लेप करके लोटे को बंद करके रख देना और दोनों लोग पति पत्नी उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद में यह लोटा खोल कर देखना। दोस्तों, भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद में वहाँ से चल जाते हैं। कुछ देर आज आगे जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी के लिए सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है। आप इस जगह के लिए भी जहाँ पूजा करते हैं उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। दोस्तों, वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह ली थी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा होता है और सुबह जब हुआ तो पति पत्नी जागने के बाद में स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आया जब मोची लोटा खोलता है तो लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरे से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगे, प्रभु, यह तो अपार धन लगता है। भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, यह देख रही होगी, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के भेष में जो भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से बेलपत्र सोने की मोहरे में बदल गए। दोस्तों, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहर देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन्हें मोहरे को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया
और बहुत अच्छा मकान बनाकर दोनों पत्नी पत्नी आनंद से उसमें रहने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, मोची पैसा वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं इस दुनिया में, अगर भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो लोग भगवान के ही भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। सारी खुशियाँ भगवान शिव उसके घर में देती रहे, सारे भंडार उसके भरते रहे। दोस्तों, इधर उस मोची का एक भाई था। उसके पहले से ही एक दुकान थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूता चप्पल सीलता है, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। यह गरीब कितना बड़ा पैसा वाला कैसे बन गया? उसने दुकान भी खरीद ली और उसने एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है, उसके कलेजे पर सांप लौट जाता है। अपने मोची भाई की तरक्की को उसे हज नहीं होती है। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि तेरे रात मन ही मन अपने भाई के बैर करने लगा। दोस्तों, यह स्वाभाविक है। अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो ऐसा करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा। वह उसे किसी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों ने से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा कर अपनी दुकान में रख लिए। दोस्तों, गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? दोस्तों, उसका भाई भी वही खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। दोस्तों, अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। दोस्तों, उसने सारी बात बताई, सारी घटना जो कि कह सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि ये बूढ़े बाबा कौन है? मोर्चे ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया कि मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वह जल चढ़ा दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे, वह बेलपत्र ही सोने की मोहरे में बन गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है। मैंने किसी की चोरी नहीं की है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि यह पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करेंगे, यह भोले बाबा नहीं मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं। जब तक चमत्कार न देख नहीं लेती तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी आ जाए तो भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और दोस्तों, यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने उसे ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में ही क्यों ना आ जाए, तभी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। मित्रों, गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, भोले बाबा किसी को आके नहीं देता। दोस्तों, मोची बहुत रोया, फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? मुझे तो आपने यह धन तो दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया। यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही नहीं।
मैं गरीब ही रहता तो कम से कम मैं चोर तो नहीं बनता। दोस्तों, इस तरीके से आज की दुनिया में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। दोस्तों, समाज के प्रति दया भाव नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने की भावना है। वे भंडारे का लाभ ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है। दिखावे की बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है, जिन्हें हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है। वे रात दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहेंगे, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे दीन दुखी रोगी बीमार की सहायता करना। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल पर जुड़ जाए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान शिव की भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।